हाई एवरीवन, सनान द साइड। और इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस्ड 2019 पेपर 1 का प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा बट कैलकुलेशंस वुड बी सिंपल। ठीक है, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, ये जो क्वेश्चन है इसका फुल रिटन PDF सोल्यूशन यू कैन फाइंड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चेक कर लो, फ्री है विथ ईच एंड एवरी डिटेल और बहुत ही इन डेप्थ विथ माई थाट प्रोसेस उसमें है। डू चेक दैट आउट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर द रिमेनिंग वीडियोज एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है, दो है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उस गैल्वेनोमीटर का 10 ओम है एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 2 माइक्रो एम्पियर करंट पे होता है। ओके, तो एक को मैंने क्या किया, कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर विथ दिस वोल्टेज लिमिट विद 100 मिली वोल्ट फुल स्केल रीडिंग बेसिकली, एंड दूसरे को मैंने किया एमीटर में एट 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट using appropriate resistors. We don't know what those resistors are, but some appropriate resistor. These are then used to measure the voltage and current in the Ohm's law experiment, where R is 1000 ohm resistor using an ideal cell. Which of the following statements is are correct? ठीक है, before we get started, Ohm's law वाला experiment क्या था? Ohm's law वाला बस ये है कि तुम एक एमीटर लगाओगे, ये वोल्टेज सोर्स है, लेट्स से एप्सिलॉन इसका EMF है, एंड यू हैव दिस रेजिस्टर R एंड इसके अक्रॉस तुम्हारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है एंड दिस इज योर सर्किट। इफ दिस आइडियल सेल हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल, तो यहाँ पे तुम स्मॉल r से ऐसे शो कर सकते हो। सो दिस इज योर circuit for this Ohm's law resistance, Ohm's law experiment, sorry. Okay, तो सबसे पहले क्या कहा है कि हमने गैल्वेनोमीटर को हमने पहले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया इन ऑप्शन ए। सो लेट्स सी व्हाट वुड दैट बी। तो जैसे ही हम लोग एक वोल्ट मीटर बनाते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो इंटेंशन ये रहता है कि उससे करंट पास ना हो ज़्यादा, एंड वोल्टेज को हम लोग ये वोल्टेज क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं। बट टू क्रिएट अ वोल्ट मीटर यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर सिस्टम क्या होता है, पहले तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें मैक्स करंट जो जाएगा लेट्स से दिस दैट इज IG, एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 10 ओम विच इज लेट्स से R ऑफ G, एंड एक हमने एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है RS, एंड दिस इज योर बेसिकली दिस वोल्ट मीटर जिसको तुम पैरेलल में कनेक्ट करते हो। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि गिवन दिस सिनेरियो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस, क्या कहते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर, वोल्टेज नहीं रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हमें RG प्लस RS की वैल्यू चाहिए। सिंपल है। So Ohm's law के through V is equal to IR, this is what we know, and for in this case I would be IG for the max scale deflection, and this would be RG plus RS. Basically हमें इस टोटल की वैल्यू चाहिए, so उसको तुम R इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर लो, and this voltage what is the V value, तो max full deflection पे it should be 100 millivolt. So in that case this is 100 millivolt. ठीक है, एंड IG भी देख लेते हैं, IG की वैल्यू है 2 माइक्रो एम्पियर। सो दिस इज 2 माइक्रो एम्पियर R इक्विवेलेंट, ठीक है, एंड दिस इज 100 millivolt. सो व्हाट वी कुड डू इज सिंप्लीफाई करो, सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 by 2 into 10 minus 3 because of this milli into 10 की power 6 because of this micro. So that would be 50 kilo ohm. So net RG plus
आर एस इज़ 50 किलो ओम, बट अगर तुम सिर्फ आर एस की वैल्यू चाहते हो तो दिस -10 ओम कर दो, तो दैट वुड गिव यू आर एस। बट हमसे ओवरऑल रेजिस्टेंस पूछा है, तो दैट इज़ 50 किलो ओम, एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन, दिस इज़ 100 किलो ओम इन द ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। बट ये वैल्यू याद रखना बिकॉज वी वुड यूज दैट लेटर ऑन। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। जब तुम एमीटर की बात करते हो तो एमीटर में क्या केस होता है कि रादर दैन तुम उसको सीरीज में लगाओ, तुम जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसको पैरेलल में लगाते हो। सो लेट रिप्रेजेंट इट बाय आर पी, पी फॉर पैरेलल, एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर विथ internal resistance Rg, and this is your actually ammeter। तो अब तुम कैसे कैलकुलेट करोगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब इसको ऐसे देखो, लेट्स से द करंट गोइंग थ्रू दिस इज IA, विच इज करंट इन द एम्पियर। अब यहाँ पे तुम्हारा जाके स्प्लिट हो जाएगा IG में, विच इज करंट इन द गैल्वेनोमीटर, एंड इधर क्या हो जाएगा IA माइनस IG। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या होगा? इफ़ वी लुक एट दी राइट सर्किट जो है, यहाँ जा रहा है IA, सो IA टाइम्स आर इक्विवेलेंट जो भी होगा इस एमीटर का, दैट वुड बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज टू एंड्स ऑफ दिस एम्पियर, सेम एज दिस, और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है पोटेंशियल का, दैट इज IG टाइम्स RG। सब ओम्स लॉ के थ्रू हो रहा है, कुछ ऐसा हाईफाई नहीं कर रहा हूँ। तो व्हाट यू वांट इज दिस आर इक्विवेलेंट इन दिस केस, एंड दैट वुड बी IG टाइम्स RG, चलिए कैपिटल G है, ओवर IA। सो करंट, मैक्स करंट थ्रू द एमीटर क्या है? दैट इज मैक्स डिफ्लेक्शन किस पे आता है? तो इट कम्स ऑन 1 मिली एम्पियर, ठीक है। सो IA, दिस इज 1 मिली एम्पियर, दिस इज 10 ओम, एंड IG इज 2 माइक्रो एम्पियर। अब इसी को बस सॉल्व कर दो, व्हाट यू वुड गेट इज IG वुड बी 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 बाय 1 इंटू 10 की पावर -3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। सो दैट वुड गिव मी 10 की पावर 4, विच इज 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम, विच इज 0.02 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दी एमीटर या फिर एमीटर का रेजिस्टेंस है 0.02 ओम। लेट्स चेक द ऑप्शन। इस केस में देखो एग्जैक्ट वैल्यू यही आई है, सो वी आर राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑल्दो राउंड ऑफ कहा है इसने करने को, बट वी गॉट इट एग्जैक्ट। अब ऑप्शन सी और डी देखो, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी विद इन दिस रेंज एंड द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय the internal resistance of 5 ohm, then measured value of R will be more than 1000. So basically ये दोनों जो options हैं, that is pointing to this experiment, ठीक है। अब initially ideal cell है, उसमें internal resistance नहीं है initially इस केस में, option C में, and option D में if you have that internal resistance तो R की measured value is more than 1000 ऐसा ये claim कर रहा है। तो what I could do is I could use this generalized circuit, उसके लिए मैं सारी कैलकुलेशन करूँ, and in the end I can replace this R with 0 for option C and R with 5 for option D। वैसा करूँगा, एक बार सॉल्व करूँगा for both the options, ठीक है। So let's do that, and उसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्किट मैं फिर से रीड्रॉ करूँगा। तो this is your ammeter, this is your resistance R, which is actually of 1000 ohm, but हमें अब मेजर करना उसको V और A से जो हमने क्रिएट किया अभी।
सो इधर है तुम्हारा वोल्ट मीटर एंड दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड दिस इज योर सेल विथ पोटेंशियल ऑफ एप्सिलॉन. ठीक है, अब क्या करो, KVL लगा दो along this loop. तो क्या होगा, एप्सिलॉन एंड लेट्स से करंट इज I. ठीक है, सो एप्सिलॉन माइनस I R ऑफ एम्पियर, सो एमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर माइनस जो भी वोल्टेज मेजर हमने किया इसमें V, एंड देन और I इधर से वापस आया तो इस R में भी गया इंटरनल रेजिस्टेंस में, सो माइनस I स्मॉल r इज इक्वल टू 0. तो इफ़ यू ऑब्जर्व, मैंने क्या किया कि ये जो रादर देन मैं इससे कुछ करंट पास करवाऊँ IG या IA माइनस IG, उस टाइप की चीज़ नहीं की मैंने डायरेक्टली इसका वोल्टेज जो मेजर किया मैंने इस वोल्ट मीटर में वो लिख दिया. ठीक है, ओके. सो नाउ व्हाट आई कुड डू इज आई कुड डिवाइड एवरीथिंग विथ I. तो एप्सिलॉन बाय I माइनस RA माइनस V बाय I माइनस R इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो, व्हाट इज एप्सिलॉन बाय I. एप्सिलॉन बाय I क्या है, योर R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट. ठीक है, सो देयर वुड बी सम R इक्विवेलेंट कंबाइनिंग एमीटर का रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एंड दिस एक्चुअल रेजिस्टेंस R एंड इसके अक्रॉस. ठीक है, इंक्लूडिंग दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये R इक्विवेलेंट कुछ आएगा. सो दिस इज दैट सेम वैल्यू, सो आई कैन राइट दिस एज R इक्विवेलेंट माइनस R ऑफ A माइनस R विच इज इक्वल टू V बाई I. एंड यही तो हमें मेजर करना है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है ना, वी नीड टू फिगर आउट दिस V बाई I. यही तो था एक्सपेरिमेंट पूरा. So what we are going to do now is just solve this. So V by I, तो R equivalent की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर प्लस, अब इस वोल्ट मीटर का कोई रेजिस्टेंस है, इस R का कोई अपना रेजिस्टेंस है, सो दैट इज दिस R इज 1000 ओम एंड दिस V का रेजिस्टेंस इज 50 किलो ओम. 50 किलो ओम, हाँ, जो हमने ऑप्शन ए में कैलकुलेट किया था. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1000 ओम टाइम्स 50 किलो ओम बाय 1000 ओम प्लस 50 किलो ओम, which is basically R1 R2 R1 plus R2 is equal to R equivalent when parallelly सर्किट में देखते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड, वही किया मैंने, एंड प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, दिस इज योर R इक्विवेलेंट. तो अब बचा क्या, माइनस RA माइनस R. सो व्हाट दिस डिड फॉर अस इज RA कैंसिल हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R भी कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी आर लेफ्ट इज दिस वैल्यू, दिस इज व्हाट विच इज 1000 ओम into 50 kilo ohm, which is 51 kilo ohm. So इस किलो से ये कट गया, इस ओम से ये ओम कट गया. So what we have is 50 kilo ohm over 51. ठीक है, now observe ये जो वैल्यू है, this would be somewhere about 980.39 ओम. कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, नाउ इन अ रफ वे व्हाट दिस वुड बी इज समवेयर अबाउट 100 over 102. तो आई थिंक दिस इज मोर देन समवेयर अबाउट 98% के आसपास कुछ आएगा. नॉट एग्जैक्टली बट ये गेस है. बट एनीवेज ये ऑब्जर्व करो कि दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ योर calculated R. So this is R estimated is this value 980.39 ohm. अब यहाँ पे वापस आओ क्वेश्चन में. सो
इस रेंज के अंदर है, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन डी के लिए अब तुम ऑब्जर्व करो, हमने जब कैलकुलेट किया था आर का एक्सप्रेशन फॉर एनी जनरल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस तो कैंसिल ही हो गया था, तो उसको तुम 0 लो या 5 लो, आर की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड सिंस कैलकुलेटेड आर की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी में भी आर की वैल्यू सेम आएगी जो तुम्हारा ऑप्शन सी में है, बट यहाँ पे कह रहा है आर विल बी मोर देन 1000 ohms, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, दैट्स इट। ठीक है, तो टेक्निकली वीडियो ओवर है। बिफोर यू लीव प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, फुल PDF रिटन सोल्यूशन है, एक बार रीडिंग मार लो, पढ़ लो, समझ लो, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video.